ये कक्षा 10 का नमूना प्रश्न पत्र है। इसमें पहला सवाल है, समानांतर श्रेणी एपी में 10, 7, 4, 1 का 10वां पद ज्ञात करो। हमें 10वां पद ज्ञात करना है। हमें पता है जब हम nth टर्म निकालते हैं तो nth टर्म जो होता है वह a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये इसको a n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, a n। तो अब हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए a10 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद हम अब इसमें वैल्यू रखेंगे। a मतलब प्रथम पद, a प्रथम पद इसका 10 है। उसके बाद d जो है वह दूसरे पद से पहला पद या तीसरे पद से दूसरे पद में इसको कहते हैं। तो 7 माइनस 10 यानी -3 हो गया, ऋण 3 हो गया इसका। तो और d घटा 3 आ गया, a आपका 10 आ गया और 10वां पद हमें मालूम करना है। तो a 10वां पद इक्वल टू 10 प्लस 10 घटा 1 d घटा 3। तो ये हो जाएगा आपका 10 घटा 27 घटा 17, ये उत्तर आ जाएगा इसका। अच्छा, फिर है दूसरा सवाल है, 12, 15, 21 का मौसोपो और लौसोपो ज्ञात करो। मौसोपो या लौसोपो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके गुणनखंड करने बहुत ज़रूरी हैं। 12 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के जो गुणनखंड होंगे 3 गुणा 5 या 5 गुणा 3। और 21 के जो गुणनखंड होंगे 7 गुणा 3। अब देखो 3 तो तीनों में कॉमन है, तो मौसोपो तो इसका 3 आ जाएगा, मौसोपो बराबर 3। अब लौसोपो निकालना है। तो लौसोपो निकालने के लिए एक तो ये 3 ये लिखना पड़ेगा, उसके अलावा 7, 5, 2 गुणा 2, ये इसका लौसोपो आ जाएगा। इसको गुणा कर लीजिए, ये इसका मौसोपो इसका 3 आएगा। फिर है तीसरा सवाल, x² घटा 9 के शून्यांक ज्ञात करो। शून्यांक ज्ञात करने के लिए x² घटा 9 बराबर 0 होना चाहिए, यानी x² बराबर 9 होना चाहिए। यानी x² x बराबर 9 का वर्गमूल, यानी घटा 3 और जमा 3। कहने का मतलब है इसके शून्यांक जमा 3 और घटा 3 इसके शून्यांक हैं। चौथा क्वेश्चन है, 1521 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 1521 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए ये तरीका है। 1521 इस तरीके से लिखिए, उसके बाद 2 के जोड़े बनाइए, ये 2 के जोड़े ये बनाइए। अब उसके बाद ये आपका हो जाएगा 3 3 जा 3 3 जा 9। उसके बाद 6 आ गया, उसके बाद 21 आ गया। तो 3 और 3 6 आ गया, और फिर 9 टाइम जाएगा, ये 9 टाइम जाएगा। 9 9 जा 21, 9 9 81, 8 9 चक्का 54 और 8 62। तो इसका मतलब इसका वर्गमूल यानी 1521 का जो वर्गमूल आ गया वो आपका 39 आ गया। फिर है पांचवा सवाल, यदि 10a बराबर 5/12, 10a एक समकोण त्रिभुज बनाइए, उसका ये 5 रखिए, ये 12 रखिए। आपको ये साइड मालूम करनी है। तो आपको ये पता है इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर इसके वर्ग के बराबर होता है। माना ये x है, तो 5 का वर्ग जमा 12 का वर्ग बराबर x वर्ग होगा, यानी 25 जमा 144 बराबर x वर्ग होगा। तो x बराबर आ जाएगा 100 का वर्गमूल, यानी x बराबर ये 13 आ गया है। ये आपका 13 आ गया है। तो 13। तो अब हम इसके बाद साइन a लिखते हैं। साइन a हमारा जो हो जाएगा पर लंब बट्टे कर्ण होता है, यानी लंब आपका 5 है और वो आपका 13 है। और कॉस a जो है आधार बट्टे कर्ण 12/13
13 होगा। अच्छा, यदि एक पेड़ की छाया, छठा सवाल है, यदि एक पेड़ की छाया उसके लंबाई के बराबर पड़ती हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। पेड़ की लंबाई जो है, उसकी जो छाया जो पड़ती है वह पेड़ की लंबाई के बराबर पड़ती है। माना पेड़ की लंबाई x है तो छाया भी x होगी। ये उन्नयन कोण, ये वाला उन्नयन कोण कहलाता है। क्योंकि सूरज इधर से निकलता तो पेड़ की छाया इधर आएगी, तो माना उन्नयन कोण थीटा है, tan थीटा इक्वल टू x/x हो गया, यानी x/x 1 हो गया। तो ऐसा कौन सा कोण होता है जिसका tan 1 होता है? तो वह tan 45 डिग्री, 45 डिग्री का होता है। तो उन्नयन कोण थीटा बराबर 45 डिग्री, ये उन्नयन कोण हो गया। फिर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है? वृत्त का क्षेत्रफल जिसका व्यास, ये वृत्त आपने बनाया, इसका व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, रेडियस जो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल जो होता है वह होता है πr² के बराबर। तो ये हो जाएगा π22/7, r 7 × 7, एक 7 कैंसिल कर लीजिए और इसको गुणा कर लीजिए, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है क्या, √2 एक परिमेय संख्या है? ये गलत है, √2 परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या जो होती हैं वह हमेशा P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ P और Q जो है एक संपूर्ण नंबर होते हैं।